मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद गुरुवार का दिन राज्य की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के नाम रहा। इस समारोह में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। खास बात यह है कि नीतीश कुमार ने इस बार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस मौके पर यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी कुल संपत्ति कितनी है, पिछले 20 वर्षों में उनकी संपत्ति बढ़ी या घटी, और क्या उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले भी हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह आपके भी दिमाग में घूमता रहता होगा कि आखिर जो व्यक्ति इतने वर्षों से बिहार का सीएम है, आखिर वो कितनी संपत्ति का मालिक है। इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार कितने पढ़े लिखे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ। 74 वर्षीय नीतीश का परिवार साधारण पृष्ठभूमि से आता है। उनके पिता राम लखन सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और माता परमेश्वरी देवी गृहिणी थी, कुर्मी, जो कि पिछड़ी जाति है। उससे आने वाली नीतीश की शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई और आगे चलकर उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अब एनआईटी पटना के नाम से जाना जाता है, वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी की, लेकिन जल्द ही वे जेपी आंदोलन से जुड़े और राजनीति में आ गए। यह उनकी राजनीतिक यात्रा की महत्वपूर्ण शुरुआत थी। नीतीश कुमार का विवाह 22 फरवरी 1973 को मंजू कुमारी सिन्हा से हुआ, जो सरकारी स्कूल टीचर थी। मंजू खुद भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी। 2007 में मंजू का निधन हो गया। नीतीश के इकलौते बेटे निशांत कुमार ने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। हालांकि वे राजनीति से हमेशा दूरी बनाए रखते आए हैं। 2025 के चुनाव से पहले उनके राजनीति में आने की अटकलें लगाई गई, लेकिन जदयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की संपत्ति के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि 2005 में सत्ता में आने से पहले नीतीश की कितनी संपत्ति थी। 2004 की लोकसभा चुनाव हलफनामे में नीतीश कुमार ने अपने पास कुल 43,18,464 की संपत्ति घोषित की थी। उनके पास 2000 मॉडल की मारुति 800 कार, 20 ग्राम सोना, जबकि पत्नी मंजू सिन्हा के पास लगभग 5 किलो चांदी और 5 गिन्नियाएं थी। पति, पत्नी और बेटे के बैंक खातों में कुल 13,63,572 की चल संपत्ति दर्ज थी। अचल संपत्ति में बेटे निशांत के नाम नालंदा में 6+ एकड़ जमीन, पत्नी के नाम पटना में 2524 स्क्वायर फीट गैर कृषि भूमि, नीतीश के नाम नालंदा और बख्तियारपुर में जमीन और मकान, और नई दिल्ली में 1000 स्क्वायर फीट का घर शामिल था। यह ऐसा समय था जब नीतीश केवल सांसद थे और मुख्यमंत्री नहीं बने थे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि 2024 में नीतीश की कितनी संपत्ति है। 2024 विधान परिषद चुनाव के दौरान दायर हलफनामे के अनुसार नीतीश कुमार के पास कुल 1,64,82,719 की संपत्ति है। उनकी चल संपत्ति 16,82,719 रुपए है। इनमें 2015 मॉडल फोर्ड इकोस्पोर्ट, एसी, वॉशिंग मशीन, व्यायाम उपकरण आदि शामिल है। वहीं बात करें अचल संपत्ति की, तो अचल संपत्ति 1,48,00,000 रुपए है। इसमें केवल दिल्ली का 1000 स्क्वायर फीट रिहायशी घर शामिल है। 2004 में इस घर की कीमत लगभग 11.69 लाख दिखाई गई थी, जो 2024 में बढ़कर 1,48,00,000 रुपए हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2024 में नीतीश की अचल संपत्ति पहले की तुलना में काफी कम दिखती है, क्योंकि अब उनके नाम पर केवल दिल्ली का मकान ही है। 20 वर्षों में कितनी संपत्ति बढ़ी या घटी, चलिए आपको बताते हैं। 2004 में 43,18,464 रुपए, 2012 में 1,71,69,000
₹29,264, 2013 में 2,44,44,569 रुपए, 2015 में 2,73,24,475 रुपए, 2018 में 3,09,83,431 रुपए, वहीं 2024 में 1,64,82,719 रुपए। स्पष्ट है कि 2018 में संपत्ति चरम पर थी, लेकिन 2024 में यह लगभग 50% कम दर्ज की गई है। आप जान लेते हैं कि क्या नीतीश पर कोई कर्ज या आपराधिक मामले भी हैं। 2024 की जानकारी के मुताबिक उन पर कोई कर्ज नहीं है। 2013 में उनके ऊपर SBI का 46,000 का आवास ऋण था। वर्तमान में कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं है। नीतीश कुमार आज जब रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, तो उनके राजनीतिक सफर के साथ साथ उनकी जीवन यात्रा, शिक्षा और संपत्ति का यह पूरा विवरण उनके सार्वजनिक जीवन की पारदर्शिता को भी दर्शाता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।